नमस्कार। लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की नजरें इस वक्त सिर्फ एक ही चीज पर टिकी हैं, अगला वेतन आयोग। तो चलिए आज इस 8वें वेतन आयोग की हर एक परत को खोल कर देखते हैं और ये जानते हैं कि इसका हम सबकी जेब पर क्या और कितना असर पड़ने वाला है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल, जिसके जवाब का सबको इंतजार है, आखिर सैलरी बढ़ेगी कितनी? चलिए, इसी सवाल के जवाब को ढूंढते हैं और देखते हैं कि उम्मीदें क्या कहती हैं। लेकिन देखिए, इन नंबर्स और आंकड़ों में जाने से पहले 1 मिनट रुक के ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये वेतन आयोग होता क्या है और हर 10 साल में इसकी ज़रूरत पड़ती ही क्यों है। चलिए पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर आमदनी उतनी ही रहे लेकिन हमारे आसपास हर चीज महंगी होती जाए, मुश्किल हो जाएगा, है ना? बस वेतन आयोग इसी मुश्किल का एक सीधा सा हल है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ती महंगाई की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि ये ज़रूरी क्यों है। लेकिन अगला और उतना ही ज़रूरी सवाल, ये लागू कब होगा? आखिर इन बदलावों का इंतज़ार ख़त्म कब होगा? चलिए इसकी पूरी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसका एक सेट साइकिल है पूरे 10 साल का। पिछला वाला 2016 में आया था, तो अगला कब आएगा? बिल्कुल सही, 2026 में। और तारीख भी लगभग तय है, 1 जनवरी 2026। इस दिन से नई तनख्वाह लागू हो जाएगी। और हाँ, यहाँ एक बहुत ही बढ़िया खबर है। मान लीजिए अगर किसी वजह से कागजी कार्रवाई में थोड़ी देर हो भी जाती है, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। बढ़ी हुई सैलरी तो 1 जनवरी 2026 से ही गिनी जाएगी और जो भी देरी होगी उसका पूरा पैसा एक साथ बकाया या अरियर्स के तौर पर मिल जाएगा। चलिए अब आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, यानी हिसाब किताब पर। आखिर ये नई सैलरी तय कैसे होगी? वो कौन सा फॉर्मूला है जो पे स्लिप का भविष्य लिखने वाला है? आइए इसको समझते हैं। देखिए, सारा का सारा कैलकुलेशन ना बस एक मैजिक नंबर पर टिका है और इस मैजिक नंबर का नाम है फिटमेंट फैक्टर। ये बस एक मल्टीप्लायर है जो मौजूदा बेसिक पे को नए बढ़े हुए बेसिक पे में बदल देगा। और यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक तरफ है कर्मचारी यूनियन, जिनकी मांग है 3.68 के फिटमेंट फैक्टर की, ताकि सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो। वहीं दूसरी तरफ सरकार शायद 2.46 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। अब इन दोनों आंकड़ों के बीच का जो फासला है ना, वही तय करेगा कि असल में जेब में कितना ज्यादा पैसा आएगा। तो कोई भी अपनी नई बेसिक सैलरी का एक अंदाजा कैसे लगा सकता है? तरीका बहुत आसान है। बस अपना मौजूदा बेसिक पे लीजिए और उसे उस फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए जिस पर आखिर में सहमति बनती है। जो नतीजा आएगा वही होगा नया बेसिक पे। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आज की तारीख में जो न्यूनतम बेसिक पे है वो है 18,000 रुपए। अब अगर हम सरकार वाला अनुमानित फैक्टर यानी 2.46 ही मान लें, तो ये न्यूनतम बेसिक पे सीधे उछलकर 44,000 के भी पार पहुंच जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। तो इस सब का टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, हम कुल मिला के 30 से 34% की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। ये कोई मामूली सालाना इंक्रीमेंट नहीं है। ये एक ऐसा बदलाव है जो महीने के बजट पर सीधा और बहुत बड़ा असर डालेगा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि बात सिर्फ बेसिक सैलरी की नहीं है। वेतन आयोग तो अलाउंसेस यानी भत्तों में भी एक तगड़ा इजाफा लाने वाला है। तो कौन कौन से भत्ते हैं जो बढ़ने वाले हैं? हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे बड़े भत्तों पर सबकी नजर है। तो चलिए देखते हैं। जो लोग किराए के घर में रहते हैं उनके लिए तो ये काफी अच्छी खबर है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA सभी तरह के शहरों के लिए बढ़ने की पूरी उम्मीद है, चाहे कोई बड़े मेट्रो शहर में हो या किसी छोटे शहर में। बढ़ते किराए के बोझ से ये एक बड़ी राहत होगी। और अब एक ऐसी खबर जो सच में गेम चेंजर हो सकती है। एक बड़ा प्रस्ताव ये है कि महंगाई भत्ते यानी DA को सीधे बेसिक सैलरी में ही जोड़ दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, तो टेक होम सैलरी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कई दूसरे भत्ते भी तो बेसिक सैलरी पर ही कैलकुलेट होते हैं। ये वेतन आयोग सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी नौकरी कर रहे हैं। ये उन 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए भी उम्मीद की एक किरण लेकर आया है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। पेंशन भोगियों को भी ठीक उतनी ही आनुपातिक बढ़ोतरी मिलेगी जितनी सैलरी में होगी, ताकि कोई भी पीछे न छूटे। और इससे भी जरूरी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद बेहतर मेडिकल सुविधाओं पर खास जोर दिया जा रहा है। आखिर
सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो काफी सारी बातें हो गईं। चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी तस्वीर के सबसे जरूरी हिस्सों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें मुख्य बातें क्या हैं। तो सारी बात का सार ये है कि 8वां वेतन आयोग बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। एक नए फिटमेंट फैक्टर की वजह से सैलरी और पेंशन में एक बड़ी छलांग, और साथ ही साथ भत्तों में भी जबरदस्त सुधार। मतलब हर तरफ से अच्छी खबर है। तो आखिर में ये पूरा खेल आकर टिकता है फिटमेंट फैक्टर पर। सरकार 2.46 का आंकड़ा सोच रही है, कर्मचारी यूनियन 3.68 की मांग पर अड़े हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि आज की महंगाई, घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, इन सब हकीकतों को देखते हुए वो सही और न्यायपूर्ण आंकड़ा क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।